आप लोगों ने आजुज और माजुज का वाकया तो सुना ही होगा, जो क़यामत की सबसे बड़ी निशानी में से एक है। और इन सभी आजुज और माजुज को मारने के लिए अल्लाह ताला यानी गॉड यानी भगवान आप जो भी कह लो, एक कीड़ा को पैदा करेंगे जो इन सभी आजुज और माजुज को मौत की नींद सुला देगा। तो ये जो कीड़ा जो है, ये पृथ्वी में कहाँ पर मौजूद है, मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसे तो ये कीड़ा इस पृथ्वी पे कहाँ पर मौजूद है, इसके बारे में कुरान और हदीस में कहीं पर भी इसका ज़िक्र नहीं है। और ये सभी चीज़ें तो अल्लाह ताला को ही बेहतर मालूम होगा कि ये कीड़ा कहाँ पर मौजूद है। पर मेरे एक स्टडी के दौरान मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद ये कीड़ा यहाँ पर मौजूद हो सकता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको मेरे इस रिपोर्ट को आपको ध्यान से सुनना होगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। और लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि याजुज-माजुज को मारने वाला कीड़ा कहाँ से पैदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद फुरकान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एफ के फॉर यू में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोरोना वायरस से भी भयानक महामारी अब ऐसे जगह से आने वाली है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आर्कटिक का जो बर्फ है वो बहुत तेजी से पिघल रही है, जिससे क्या हो रहा है कि आपके हर साल इन बर्फ में दबे करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपका रिलीज हो रहा है। और कोरोना के सारे वेरिएंट से भी खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस जो है आपके इन ग्लेशियरों में छिपे हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा भंडार उत्तरी ध्रुव के आर्कटिक झील है। और क्लाइमेट चेंजेज की वजह से ग्लेशियरों के पिघलने से ना जाने कैसे कैसे महामारियां फैलेंगी। वैज्ञानिकों के द्वारा एक चेतावनी दी गई है कि अब जो ग्लोबल वार्मिंग है वो आपका अब ग्लोबल बॉइलिंग में चेंज होने वाला है। मतलब अब वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आपका उबलने वाला है, जिसके वजह से एक डरावनी खबर सामने आ रही है कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंसानों को लगातार बहुत भयानक भयानक महामारियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो महामारी है आपका कोरोना वायरस से भी भयानक हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग कभी सुने भी नहीं होंगे। और कोरोना वायरस के दौरान बहुत सारे नए वेरिएंट्स आए, बहुत सारे लोग दुनिया में मारे गए और बहुत सारे लोग बीमार भी हुए और अभी भी नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सारे वेरिएंट्स जो है चमगादड़ से आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि पंछी से आ रहे हैं। लेकिन अब जो अगला महामारी आने वाला है वो इन सभी जीवों से नहीं होने वाला है, वो आने वाला है आपका ग्लेशियर के नीचे से। ग्लेशियरों के नीचे बहुत सारे प्राचीन बैक्टीरिया और वायरस नीचे दबे हुए हैं। ये अगर बाहर आ जाते हैं तो धरती पर तबाही मचना तय है। सबसे पहले आपका समुद्री जीव इन्फेक्टेड होगा, उसके बाद पक्षी, उसके बाद दूसरे जीव और लास्ट में इंसान इन्फेक्टेड होंगे। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक अर्थ के क्लाइमेट के गर्म होने की जो स्पीड है वो अलार्मिंग रेट पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके आर्कटिक जैसे बर्फीले इलाके भी जो है आपके 4 गुना तेजी से गर्म हो रहे हैं। इसके चलते क्या हो रहा है कि आर्कटिक के बर्फ में हजारों साल से दफन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा जिंदा होकर आपके हर साल 4 से 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपका पिघलती बर्फ में रिलीज हो रहा है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें एक से बढ़कर एक खतरनाक रोग फैलाने वाले वायरस हो सकते हैं। सामने आई ताजा रिसर्च के मुताबिक बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ के पिघलने को लेकर डरावने दावे किए गए हैं। तो स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक बहुत खतरनाक वायरस जो हजारों साल पहले आइस एज के दौरान यानी ग्लेशियर, आइस कैप और परमाफ्रॉस्ट में जो दब गए थे, अब वो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या हो रहा है कि बाहर आ रहे हैं, जो इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आइस एज, ग्लेशियर और ये आइस कैप होता क्या है। तो हिम युग यानी आइस एज में पृथ्वी में आने वाले ऐसे युग को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि आपका पृथ्वी का सरफेस और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है लंबे समय के लिए क्या होता है कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी के बड़े भूभाग में आपका ग्लेशियर फैल जाता है यानी बर्फ जमने लगता है। और बर्फ जमने की इसी प्रक्रिया को हम लोग आइस एज कहते हैं। और बर्फ का जमा बड़ा एरिया जो है वो ग्लेशियर कहलाता है। और आइस कैप बर्फ का एक मोटा लेयर होता है जो भूमि के एक बड़े एरिया को कवर करता है। और ये भूमि के लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम एरिया को कवर करती है। और वैज्ञानिकों को 5 बड़े आइसेज के बारे में पता है। तो सबसे पहला है आपका ह्यूरोनाई आइसेज, जो सबसे पुराना आइसेज था, जो लगभग आपके 2.1 से लेकर 2.4 बिलियन ईयर्स पहले अपने चरम पर था। तो दूसरे नंबर में आपका क्रायोजेनियन आइसेज, यह आज से लगभग आपका 63 से 85 करोड़ ईयर पहले ये हुआ था। और इस टाइम आपका जो पृथ्वी जो है वो पूरे बर्फ से पूरा ढक गया था। और माना जाता है कि इस टाइम अगर पृथ्वी को स्पेस यानी अंतरिक्ष से अगर देखा जाता तो ये आपका एक बर्फ का गोला जैसा दिखाई देता। तीसरे नंबर में आपका एनडीआई सहारान आइस एज, ये एक छोटा आइस एज था जो लगभग आपका 43 से 46 करोड़ ईयर पहले घटा था। चौथे नंबर में आपका करू आइस एज, तो ये आइस एज जो है आपका लगभग 26 से लेकर 36 करोड़ ईयर पहले ये घटा था। पांचवा और आखिरी क्वाटरनरी आइस एज, यह वह आइसेज है जो अभी चल रहा है और ये लगभग आपका 25 लाख साल पहले ये स्टार्ट हुआ था। और इस आइसेज में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर और बर्फ का जो प्रकोप है ऊपर नीचे होता रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि समुद्र का पानी भी जो है ऊपर नीचे उठता रहा है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसको जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में चीन के किंग हाई तिब्बत पठार के ऊपर में हजारों साल जमी बर्फ में जब ड्रिल किया गया था
तो उस ड्रिल से निकले बर्फ के सैंपल में आपका 7,50,000 साल पुराना बैक्टीरिया मिले थे। तो साल 2014 में रूस की करीब 30,000 साल पुरानी साइबेरियन पेर्माफ्रॉस्ट, पेर्माफ्रॉस्ट मतलब आपका होता है आपका एक छोटा सा बर्फ का इलाका, जिसमें वैज्ञानिकों को क्या हुआ था कि आपका एक बहुत ही खतरनाक ज़ोंबी पैथोवायरस मिला था। हाल ही में एंथ्रेक्स वायरस का हमला भी सामने आया था। साल 2016 में इस आउटब्रेक के कारण हजारों हिरन मारे गए थे और बहुत सारे लोग जो है बीमार हुए थे। और एंथ्रेक्स वायरस के सामने आने का मेन रीजन साइबेरियन पेर्माफ्रॉस्ट में बेसिल्स एंथ्रोसिक्स बीजाणुओं का तेजी से पिघलना माना जाता है। अब कंक्लूजन निकल कर ये आ रहा है कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि आपका ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है और इन्हीं ग्लेशियर के नीचे करोड़ों सालों से आपका वायरस और बैक्टीरिया इसमें दफन है और ये बैक्टीरिया वायरस वहीं पर क्या करता है आपका प्रजनन करके अपनी पीढ़ियों को बढ़ा रहा है। तो इसी तरीके से अगर ग्लोबल वार्मिंग जो है आपका ग्लोबल बॉइलिंग में अगर चेंज होता रहा तो ये बैक्टीरिया वायरस बाहर आकर हम लोगों को क्या करेगा कि कोरोना, इबोला और इन्फ्लुएंजा से भी बहुत ही खतरनाक महामारी फैला सकता है। और साथ में ये हमारे आर्थिक संकट यानी इसके इलाज, उसके बाद आपका वैक्सीनेशन और इसके रिसर्च में जो खर्च होने वाला वो आपका बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो सकता है। तो इस रिपोर्ट के ज़रिए मुझे ये लगता है कि याजूज और माजूज को मारने वाला जो कीड़ा है शायद इन्हीं ग्लेशियरों से होकर निकलेगा। ऐसे तो कुरान और हदीस में इस कीड़े के बारे में ऐसा बताया नहीं गया है कि ये कहाँ से आएगा। बस इतना ज़िक्र है कि हाँ, एक अल्लाह ताला जो है कीड़ा को पैदा करेगा जिससे क्या होगा कि याजूज और माजूज जो है मौत की नींद सो जाएगा। ऐसे तो याजूज और माजूज के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे वाक़या सुने हैं कि याजूज और माजूज को जुल्करनैन ने एक दीवार के ज़रिए उसको कैद कर दिया है। और कुरान और हदीस में ऐसा है कि जब याजूज और माजूज आपका इंशाअल्लाह जैसे ही बोलेगा तो वो क्या करेगा कि दीवार को तोड़कर वो बाहर आ जाएगा और दीवार को बाहर जैसे ही वो तोड़कर आएगा तो वो क्या करेगा कि ये इस पूरे दुनिया में क्या करेगा वो फसाद फैलाएगा। वो जहाँ भी जाएगा हर चीज़ को वो खा पी के सब कुछ खत्म कर देगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देने वाला हूँ कि जब वो दरियाए ताइबेरियस यानी ताइबेरियस झील यानी जिसको हम लोग सी ऑफ गैलिली भी बोलते हैं और ये आपका सीरिया, जॉर्डन और लेबनान के बीच में बॉर्डर में पड़ता है। सी ऑफ गैलिली के पानी को अगर हम लोग पूरे दुनिया के लोग मिलकर उस पानी को अगर हम लोग पी के खत्म करना चाहेंगे तो वो एक दिन में हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, भले ही कुछ दिनों में खत्म कर दें, लेकिन यहाँ पर आप सोच सकते हो कि याजूज माजूज का एक गिरोह वहां से सिर्फ गुजरते ही क्या करेगा कि उस ताइबेरियस झील के पानी को पी के खत्म कर देगा और जब उसका दूसरा गिरोह या दूसरा या तीसरा गिरोह वहां से जब वो गुजरेगा तो कहेगा कि अरे यार यहाँ पर कोई झील था। तो आप समझ सकते हो कि याजूज माजूज को अपने प्यास बुझाने के लिए उसको कितनी पानी की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे आम इंसान जैसे हम लोग अगर अपने प्यास को बुझाने के लिए अगर पानी की जरूरत होती है तो एक दो गिलास में हम लोग अपना प्यास को बुझा बुझा सकते हैं, लेकिन याजूज माजूज को अपने प्यास को बुझाने के लिए उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत हो सकती है। और इसी तरीके से क्या होगा कि वो पूरे दुनिया में फैल जाएगा। पूरी दुनिया में फैलने के बाद क्या करेगा कि बहुत ज्यादा फसाद फैलाएगा, सब चीज को खा पी के खत्म कर देगा और पूरे दुनिया के पानी को भी हो सकता है शायद वो पी के खत्म कर दे। तो इस जिसकी वजह से क्या होगा कि आम इंसानों को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि याजूज-माजूज जो है वो अपने प्यास को बुझाने के लिए सी वाटर यानी समुद्र के पानी को भी पीकर अपने प्यास को बुझा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि याजूज-माजूज जो है वो हम जैसे इंसानों के नस्ल से ही है। तो हम लोग जैसे नॉर्मल वाटर को पीते हैं यानी नॉर्मल वाटर पानी पीते हैं और समुद्र के सी वाटर को हम लोग नहीं पीते। तो उसी तरीके से याजूज-माजूज भी जो भी है वो अब वो समुद्र के पानी को नहीं पिएगा, वो नॉर्मल वाटर को ही पिएगा। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वो बारिश जब होगी तो बारिश के पानी को जमा करके वो अपने प्यास को बुझा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे-जैसे क़यामत आएगा अल्लाह ताला बारिश को जो है कम कर देगा। यानी जैसे-जैसे क़यामत नज़दीक आते जाएगा, बारिश का होना भी जो है धीरे-धीरे कम होता जाएगा। और ये चीज़ हम लोग अभी देख सकते हैं कि बारिश जो है धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट हो चुका है। 30 साल पहले जिस तरह की बारिश होती थी, वैसा बारिश जो है आजकल देखने को नहीं मिलता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बारिश का कम होना क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं हो रहा है, ये सारा चीज़ जो है अल्लाह के द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि क़यामत आना एक दिन तय है। अब मैं यहाँ पर आपको और एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को जो है इस दुनिया में बहुत पहले ही भेज चुका है। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ पैदा हुआ है तो उसको एक दिन मरना तय है। तो अल्लाह ताला जो है दज्जाल को कत्ल करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को अर्श पर रखा हुआ है। तो उसी तरीके से याजूज-माजूज भी जो है अल्लाह ताला ने बहुत पहले ही बना चुके हैं। और इस याजूज-माजूज को मारने के लिए कुरान और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जो एक कीड़ा को बनाएगा, तो वो कीड़ा जो क्या करेगा आपके याजूज-माजूज को मौत की नींद सुला देगा। तो जिस तरह दज्जाल को कत्ल करने के लिए अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को अर्श पर रखे हुए हैं, शायद हो सकता है उसी तरीके से याजूज-माजूज को मारने के लिए इन कीड़ों को जो है पहले ही पैदा कर दिए हों और इन कीड़ों को साउथ और नॉर्थ पोल के आर्कटिक ग्लेशियरों में छुपा कर रख दिए हों। ये मैं कोई अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ। ये जो है साइंस यानी वैज्ञानिकों ने ये प्रूव किया है कि इन साउथ और नॉर्थ पोल के आर्कटिक ग्लेशियरों में जो है हज़ारों करोड़ों साल पुराना
बैक्टीरिया वायरस इसके अंदर में दबा हुआ है, जो बहुत ही खतरनाक है। और हम लोग ये जानते हैं कि याजूज माजूज जब सी ऑफ गैलिली यानी टाइबेरियस झील से जब वो गुजरेगा तो उस झील के सारे पानी को पी जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब याजूज माजूज इस दुनिया में जब पूरे तरीके से फैल जाएगा, तब इस दुनिया में जो भी चीज खाने का है वो सब कुछ खा जाएगा। उसके बाद इस दुनिया में जितना भी पानी है यानी पीने वाला पानी यानी मीठा पानी, तो उसको भी वो पी कर खत्म कर देगा। उसके बाद जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तब वो जानवरों और इंसानों को खाना चालू कर देगा। और जब याजूज माजूज को प्यास लगेगी तो शायद हो सकता है कि वो साउथ और नॉर्थ पोल के आर्कटिक ग्लेशियरों की तरफ वो मूव करेगा, क्योंकि वो पूरा दुनिया का जो पानी है वो ऑलरेडी पीकर खत्म कर चुका होगा। और जब वो ग्लेशियरों में पहुंचेगा तो शायद हो सकता है कि अपने प्यास को बुझाने के लिए वहां के सारे बर्फ को खाना चालू कर दे। और जैसे ही ग्लेशियरों के सारे बर्फ जब वो खाकर खत्म करने वाला होगा, तब अल्लाह ताला उन कीड़ों को जो है आपका करोड़ों अरबों साल से जो दबे हुए ग्लेशियरों में है, तब उनको वहां से निकालेगा और याजूज माजूज को जो है मौत की नींद सुला देगा। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो ये ग्लेशियर जो बनाया है, तो ये क्यों बनाया है? क्योंकि अल्लाह ताला इस दुनिया में जो भी चीज़ बनाया है वो इंसानों के फ़ायदे के लिए ही बनाया है। तो इन ग्लेशियरों से जो है इंसानों को क्या फ़ायदा? तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि जैसे हम लोग गोश्त या मछली वगैरह अगर खरीदते हैं तो उसको हम लोग अगर लंबे समय तक फ्रेश यानी तरोताज़ा रखने के लिए क्या करते हैं, हम लोग उसको डीप फ्रीज़र में रखते हैं, ताकि क्या हो सकता है कि हम लोग लंबे समय तक उसको यूज़ कर सकें। तो उसी तरीके से शायद हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है याजूज-माजूज के मारने वाले जो कीड़ा है उसको पहले पैदा कर दिए हों और इसको लंबे समय तक तरोताज़ा रखने के लिए इन आर्कटिक ग्लेशियरों को जो है अल्लाह ताला ने बनाया हो। और अरबों करोड़ों साल से ये कीड़ा इन ग्लेशियरों के अंदर तरोताज़ा रहने के लिए शायद हो सकता है मौजूद हो। तो ये मेरा खुद का अपना ओपिनियन है। ऐसा जो है आपका कुरान और हदीस में ऐसा कहीं भी ज़िक्र नहीं है कि ये याजूज-माजूज को मारने वाला कीड़ा कहाँ पर मौजूद है। ये सभी चीज़ें बेशक अल्लाह ताला को ही पता होगा। तो आई होप गाइज़ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आप मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन पा सको। तो फिर हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।